तो दोस्तों, आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। ये अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। वीडियो अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखें। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों, इसकी संख्या है 11। आंसर 11 होगा। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अभ्यारण्यों के नाम, जिले का नाम, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल। दोस्तों, पहला अभ्यारण्य तिमोर पिंगला अभ्यारण्य, जिला सूरजपुर, स्थापना वर्ष 1978। दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो 608 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। दूसरा अभ्यारण्य सेमरसोत बलरामपुर, स्थापना वर्ष 1978, क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर। तीसरा अभ्यारण्य बादलखोल, जिला जसपुर में, स्थापना वर्ष दोस्तों 1975, क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, चौथा गोमर्डा अभ्यारण्य, जिला सारंगढ़ में, स्थापना वर्ष 1975, क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर। 5 है बारनवा पारा बलौदा बाजार, स्थापना वर्ष 1976, क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, 6 है उदंती अभ्यारण्य, गरियाबंद जिले में, स्थापना वर्ष दोस्तों 1983 में, क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। 7 सीता नदी अभ्यारण्य, जिला धमतरी, स्थापना वर्ष 1974, क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर। 8 है अचानकमार मुंगेली जिला में, स्थापना वर्ष 1975, क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर। 9 है भोरमदेव अभ्यारण्य, जिला कबीरधाम, स्थापना वर्ष 2001, क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर। 10 है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, बीजापुर जिला में, स्थापना वर्ष 1983, क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, 11 अभ्यारण्य है पामेड़ अभ्यारण्य, जिला बीजापुर में, स्थापना वर्ष 1983, क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों 265 वर्ग किलोमीटर। सूरजपुर जिले में स्थित अभ्यारण्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सवाल है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है। दोस्तों, इसका आंसर है ए तिमोर पिंगला। दोस्तों, तिमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में विशेष जानकारी आप सभी के लिए। तिमोर पिंगला अभ्यारण्य जिला सूरजपुर में, स्थापना वर्ष 1978 में, क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। वन्यजीव जो पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में नीलगाय। इस अभ्यारण्य में बहने वाली नदी रिहन नदी है। दोस्तों, सवाल 3, तिमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी सूरजपुर जिले में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तिमोर पिंगला सूरजपुर में है, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, सवाल नंबर 4, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी तिमोर पिंगला अभ्यारण्य। सवाल नंबर 5, सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बलरामपुर रामानुजगंज जिले में। सेमरसोत अभ्यारण्य के बारे में विशेष जानकारी।
जिला है बलरामपुर। स्थापना वर्ष 1978। क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले वन्य जीव नीलगाय। इस अभ्यारण्य में विशेष वृक्ष वन साल वृक्ष पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में दर्शनीय स्थल भी हैं। पवई जलप्रपात, दूसरा है तातापानी जलप्रपात। विशेष यहां से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, इसे हमें याद रखना है। सवाल नंबर 6, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, बादलखोल। बादलखोल अभ्यारण्य जिला जसपुर में है। स्थापना 1975 में। क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सवाल 7, बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, जसपुर जिले में। सारंगढ़ जिले में स्थित अभ्यारण्य गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? दोस्तों इसका आंसर है बी, रायगढ़ में। गोमर्दा अभ्यारण्य जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़। स्थापना 1975 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से 278 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव पाए जाते हैं सोन कुत्ता। विशेष पहाड़ियां बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव करवट, देहान। काबरा डोंगर इस अभ्यारण्य क्षेत्र का ऊंचा क्षेत्र है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 579 मीटर है। गोमर्दा अभ्यारण्य प्रश्नकाल के दौरान रायगढ़ जिले में था, किंतु वर्तमान में यह अभ्यारण्य सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 9, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? दोस्तों इसका आंसर है बी, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ ही साथ यह अभ्यारण्य बलौदाबाजार जिले तक विस्तृत है। बारनवापारा अभ्यारण्य जिला महासमुंद, बलौदाबाजार। स्थापना 1976। क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इस अभ्यारण्य का नामकरण बारनवापारा वन्यग्राम के आधार पर रखा गया है। इस अभ्यारण्य से बहने वाली नदी है बलमदेही नदी। इस अभ्यारण्य में जलप्रपात भी है, सात देवधारा। पर्यटन स्थल की बात करें तो दोस्तों तुस्तुरिया आश्रम स्थित है। लवकुश का जन्म हुआ था। सवाल 10, छत्तीसगढ़ में बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, वन्यग्रामों। दोस्तों विशेष जानकारी, अभ्यारण्य का नाम, नामकरण का आधार। पहला देखिए तिमोर पिंगला, पहाड़ी तमोर धन नदी पिंगला से बना हुआ है। पहाड़ी धन नदी से इस अभ्यारण्य का नामकरण हुआ है। दूसरा सेमरसोत वन्यग्राम के नाम पर। तीसरा बादलखोल वन्यग्राम के नाम पर। चौथा है गोमर्दा वन्यग्राम के नाम पर। 5 बारनवापारा भी वन्यग्राम के नाम पर रखा गया है। 6 है उदंती नदी के नाम पर रखा गया नामकरण। सीता नदी के नाम पर रखा गया है इस अभ्यारण्य का नाम। 8 है अचानकमार वन्यग्राम के नाम पर। 9 है भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया इस अभ्यारण्य का नाम। 10 है भैरमगढ़ अभ्यारण्य वन्यग्राम के नाम पर, भैरमगढ़ के नाम पर रखा गया है। पामेड़ वन्यग्राम के नाम पर। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। सवाल 12, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में
बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, बलौदाबाजार महासमुंद। छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, 1983 में उदंती अभ्यारण्य का स्थापना हुआ। उदंती अभ्यारण्य जिला गरियाबंद में स्थित है। विस्तार उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। स्थापना वर्ष 1983। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य में बहने वाली नदी उदंती नदी है, जिसके नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। देखिए जलप्रपात का नाम है गोदना जलप्रपात। नामकरण उदंती नदी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों वन्य जीव की बात करें तो इस अभ्यारण्य में वन भैंसे, मोर, काला तेंदुआ, मूषक, हिरण आदि मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में सीता नदी अभ्यारण्य के साथ प्रोजेक्ट टाइगर इस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र 2009 में सीता नदी अभ्यारण्य के साथ इस अभ्यारण्य का नामकरण हुआ है। उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा द्वारा शोध किया जा रहा है। उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ, जिसका नाम दीप आशा है। इसे हमें याद रखना है। 1983 में वन भैंसा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ एवं भैरमगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किया गया। दोस्तों सवाल नंबर 14, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, गरियाबंद जिले में। सवाल 15, उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, जंगली भैंसा। सवाल नंबर 16, उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, उड़ीसा राज्य। सवाल नंबर 17, इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्रकृति का नाम क्या है, जो उदंती अभ्यारण्य में है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, दीप आशा। राज्य में दीपाशा नाम हाल ही में किसे दिया गया? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, उदंती में जन्म लिए मादा वन भैंसे की पाणे को। सवाल 19, हाल ही में भारतीय मूषक हिरण इस राज्य में कहां पाया जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, गरियाबंद जिले की वन में। सवाल नंबर 20, उदंती अभ्यारण्य में किस वन्य प्राणी को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं जो संरक्षण प्रदान किया गया है वन्य प्राणी वन भैंसा है। अभ्यारण्य संरक्षण पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में विशेष जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों पहला उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा सर्वाधिक, मोर, मूषक, हिरण, काला तेंदुआ वन्यजीव पाए जाते हैं। सीता नदी में तेंदुआ, बारनवापारा अभ्यारण्य में बंदर, सांप, गोमर्डा अभ्यारण्य में सोन कुत्ता, अचानकमार अभ्यारण्य में बाघ। दोस्तों सवाल नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य जिला धमतरी में अवस्थित है। स्थापना 1974 में सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल 562
वर्ग किलोमीटर, प्रदेश का दूसरा सबसे अभ्यारण्य है। वृक्ष, इस अभ्यारण्य में साल वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। वन्य जीव, तेंदुआ। नदी है जो बहती है अभ्यारण्य में, सीता नदी। नामकरण इस अभ्यारण्य का सीता नदी के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है 2006 में उदंती अभ्यारण्य के साथ। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2009 में उदंती अभ्यारण्य के साथ। 2006 उदंती अभ्यारण्य के साथ, 2009 में उदंती अभ्यारण्य के साथ। दोस्तों, इस अभ्यारण्य में जलाशय भी है। अब जलाशय का नाम है सोंदूर जलाशय। सवाल नंबर 22, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो दोस्तों, इस सवाल का आंसर है डी, साल वृक्ष। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सा सबसे बड़ा है? इनमें से कोई नहीं, जबकि सबसे बड़ा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में तिमोर पिंगला अभ्यारण्य है। सवाल 24, सीता नदी वन्य अभ्यारण्य में जलाशय स्थित है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है ए, सोंदूर जलाशय। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र में सोंदूर नदी में मेचका ग्राम के समीप सोंदूर जलाशय निर्मित है। दोस्तों, सवाल नंबर 25, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, छत्तीसगढ़। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। दोस्तों, सवाल नंबर 26, प्रदेश के सबसे पुराने अभ्यारण्य सीता नदी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, सीता नदी। दोस्तों, विशेष जानकारी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से प्रभावित नदियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। नाम नदी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली नदी है इंद्रावती। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली नदी है कांगेर नदी। बारनवापारा अभ्यारण्य में प्रवाहित होने वाली नदी है बलमदेई नदी। उदंती अभ्यारण्य में प्रवाहित होने वाली नदी है उदंती नदी। सीता नदी अभ्यारण्य में बहने वाली नदी का नाम है सीता नदी। अचानकमार अभ्यारण्य में मनियारी नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों, सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से किस जिले में अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है डी, बिलासपुर जिले में। अचानकमार अभ्यारण्य जिला मुंगेली, वर्तमान में स्थापना वर्ष 1975 में, क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर। प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है दोस्तों 2006 में। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया इस अभ्यारण्य को 2009 में। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया इस अभ्यारण्य को 2005 में। इस अभ्यारण्य में बहने वाली नदी मनियारी नदी। दोस्तों, इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले वन्य जीव है बाघ। सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है अचानकमार। सवाल नंबर 29, गेको की नई प्रजाति कहां पाई जाती है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है ए, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में। भोरमदेव अभ्यारण्य जिला कबीरधाम में, स्थापना वर्ष 2001, नवीनतम अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इस अभ्यारण्य का नामकरण भोरमदेव मंदिर के नाम पर किया गया है। वन्यजीव पाए जाते हैं गेको, यह एक प्रकार का सरीसृप है। ऑरेंज ऑक्लिक, केलिमा इनेकस, नागक तितली पाई जाती है इस अभ्यारण्य में। सवाल नंबर 30, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है ए,
1983 में। सवाल नंबर 31, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, बीजापुर जिले में। भैरमगढ़ अभयारण्य के बारे में विशेष जानकारी। जिला बीजापुर में, स्थापना 1983 में, क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर, स्थिति गीदम बीजापुर मार्ग पर। दोस्तों इस अभयारण्य में पाए जाने वाले जीव है वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ आदि। दोस्तों सवाल नंबर 32, पामेड़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बीजापुर। पामेड़ अभयारण्य के बारे में विशेष जानकारी। यह अभयारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। स्थापना वर्ष 1983, क्षेत्रफल 265 वर्ग किलोमीटर। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले जीव वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ आदि है। दोस्तों सवाल नंबर 33, पामेड़ अभयारण्य की स्थापना की गई। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, 1984 में। सवाल नंबर 34, सुमिलित कीजिए। दोस्तों अभयारण्य का नाम दिया है और जिला तिमोर पिंगला, बी है गोमर्दा, सी है सेमरसोत, डी है बादलखोल। जिला है दोस्तों रायगढ़, बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर। दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, तिमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिला में, गोमर्दा रायगढ़ जिला में, सेमरसूत बलरामपुर जिले में और बादलखोल जसपुर जिले में। सवाल नंबर 36, सूची अ अभयारण्य का नाम और सूची बा में जिला का नाम दिया हुआ है। दोस्तों इसे हमें सुमिलित करना है। सूची आ में सीता नदी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बारनवापारा अभयारण्य, सेमरसोत अभयारण्य, गोमर्दा अभयारण्य। सूची बा में जिला का नाम है रायगढ़, बलरामपुर, महासमुंद, धमतरी। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या होगा? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। सवाल नंबर 37, निम्नांकित सूची 1 अभयारण्यों के नाम और सूची 2 जिला को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में अभयारण्य सेमरसोत अभयारण्य, 2 बादलखोल अभयारण्य, 3 है गोमर्दा अभयारण्य, 4 है सीता नदी। सूची 2 में जिला है दोस्तों, जिला का नाम दिया हुआ है दोस्तों। सूची 2 में जिला का नाम है ए रायगढ़, बी धमतरी, सी बलरामपुर, डी जसपुर। दोस्तों इस सवाल का आंसर देखिए बी, सेमरसोत अभयारण्य बलरामपुर जिले में, बादलखोल अभयारण्य जसपुर जिले में, गोमर्दा अभयारण्य रायगढ़ जिले में, सीता नदी अभयारण्य धमतरी जिले में। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभयारण्य एवं जिले में है सम्मिलित कीजिए। ए बादलखोल सरगुजा, सी है गोमर्दा अभयारण्य रायगढ़ जिले में, बी है तिमोर पिंगला जसपुर जिले में, डी है भैरमगढ़ अभयारण्य बस्तर जिले में। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर है सी, गोमर्दा अभयारण्य रायगढ़ जिले में। दोस्तों सवाल नंबर 39, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अभयारण्य का नाम, सूची 2 में जिला का नाम। दोस्तों यहाँ पर सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, अचानकमठ टाइगर रिजर्व अभयारण्य, सी है उदंती अभयारण्य, डी है
पामेड़ अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है। अचानकमार टाइगर रिजर्व आपका मुंगेली जिले में स्थित है, मुंगेली बिलासपुर। उदंती अभ्यारण्य आपका गरियाबंद जिले में, पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? अभ्यारण्य का नाम, जिला तिमोर पिंगला अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य, पामेड़ बादलखोल। जिला है सूरजपुर, रायगढ़, बस्तर, जसपुर। दोस्तों कोट में दिए गए जो आंसर है उसमें से सी सम्मिलित नहीं है। सी सम्मिलित नहीं मतलब केवल 3 सम्मिलित नहीं है, पामेड़ बस्तर में, जबकि पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित है। दोस्तों सवाल नंबर 42, छत्तीसगढ़ में आशादीप परियोजना संबंधित है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, वन भैंसा के संरक्षण के नाम पर। राज्य सरकार द्वारा वन भैंसा की सुरक्षा हेतु आशादीप परियोजना संचालित किया गया था, जिसके अंतर्गत करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आशा नामक वन भैंसा के क्लोन से आशादीप वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिसे वन भैंसा के संरक्षण के क्षेत्र में अहम पहल रही है। दोस्तों ये हुआ महत्वपूर्ण सवाल छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों से। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।